आज हम मराठी में बच्चों यह कविता छे हे खरे खरे वावे, इस कविता का स्वाध्याय करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो प्रश्न, स्वाध्याय का प्रश्न पहला, एका दोन वाक्यात उत्तरे लिहा। कवित्रीला अवकाशात कसे फिरावेसे वाटते। तो बच्चों देखो इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिखी हूँ। प्रश्न पहला उत्तर कवित्रीला पक्षी व्हायचे वाटते आणि हवेवर सवार होऊन अवकाशात मुक्त फिरावेसे वाटते। अब बच्चों देखो प्रश्न दूसरा कवित्रीला गवतावर कसे उतरावेसे वाटते। तो बच्चों देखो इसका उत्तर लिखी हूँ। उत्तर कवित्रीला दव बिंदू होऊन पहाटे गवतावर उतरावेसे वाटते। दो बच्चों प्रश्न धुके बनून कवित्रीला काय करावेसे वाटते। धुके बनून कवित्री को क्या करने का मन कर रहा है। तो धुके बनून कवित्रीला हळूच धरतीवर उतरावेसे वाटते। सगळ्या जगाला झाकून खोडकरपणे त्याची स्थिती पाहत राहावेसे वाटते। प्रश्न कवित्रीला सूर्य किरण का व्हावेसे वाटते। उसको सूर्य किरण क्यों बनना है कवित्री को। तो देखो प्रश्न उत्तरी अंधाराला चिरत जाण्यासाठी सूर्य किरण व्हावे असे कवित्रीला वाटते। बच्चों देखो प्रश्न दूसरा, खालील कल्पनेचा योग्य अर्थ शोधा। योग्य अर्थ बताना है। सूर्यप्रकाशे वाफ होनी पुन्हा पुन्हा परतावे। तो इसका अर्थ बच्चों देखो यह है, सूर्य किरणाची वाफ व्हावी, सूर्याच्या उष्णतेने वाफ बनावी, सूर्याच्या उष्णतेने वाफ बनून पुन्हा दव बिंदू बनावा। तो बच्चों इसका तीसरा उत्तर है, सही उत्तर तीसरा है। भास नको मग तुम्हा सांगतो हे खरे खरे व्हावे। तो इस लाइन का अर्थ बच्चों देखो ये है, वर्णन केलेल्या कल्पना प्रत्यक्षात यावात। ये उत्तर सही है। निसर्गातल्या रंगात रंगून जावे ये गलत है। कोणतीच गोष्टी भासमान नसावे, इसका सही उत्तर ये दूसरा है। तो प्रश्न तीसरा, कवितेतून शोधा। इधर इस कविता में ढूंढना है। उदाहरण, चंद्राशी खेलनारा भरारनारा वारा। बच्चों भी कविते में से इधर खोज के उसका उत्तर लिखना है। जैसे अभी यहाँ पे देखो, चंद्राशी खेलावे भरारनारा होऊन वारा। तो चंद्रा से क्या बन के भरारनारा वारा, जोर से बहने वाला हवा बनकर चंद्र से खेलना है। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पे लिखना है ढूंढकर। अवकाशी विहरनारा, अवकाशी विहरना आकाश में घूमने वाला को पक्षी, अवकाशी विहरनारा पक्षी। गवतावर उतरनारे, गवतावर उतरनारे देखो बच्चों यहाँ पे है, गवतावर उतरावे दव बिंदु। तो क्या इधर उत्तर आएगा, दव बिंदु। धरणीवर उतरणारे, धरणीवर उतरणारे बच्चों देखो, धुक्या परी मी अलगद धरणीवर उतरावे। तो धरणीवर उतरणारे धुके। फिर ऊर्जेचा स्रोत असणारा, ऊर्जेचा स्रोत असणारा देखो बच्चों यहाँ पर ही है। ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य मी अगदी जवळून पाहावा। तो ऊर्जे का स्रोत कौन सा है, सूर्य। काळोखाला चिरणारा, कालों का अंधेरा को दूर भगाने वाला सूर्य किरण। कालोखा देखो बच्चों इधर यहीं पर उसका उत्तर है। काळोखाला चिरत में सूर्य किरण वावा। तो काळोखा को चिरणारा सूर्य किरण। अब बच्चों देखो प्रश्न चौथा, खरे खोटे, खरे खोटे याप्रमाणे काही विरुद्धार्थी शब्दांच्या जोड्या लिहा। विरुद्धार्थी शब्द लिखना है बच्चों। देखो खरे खोटे ये विरुद्धार्थी शब्द, खरे मतलब सही, सच, खोटे मतलब झूठ, सच झूठ। खरे खोटे एक उदाहरण दिया है, तो हमको उत्तर दूसरा लिखना है। देखो यहाँ पे, काळोख उजेड, जवळून दुरून। काळोख मतलब अंधेरा, उजेड मतलब प्रकाश, जवळून मतलब पास, दुरून मतलब दूर। प्रश्न पाचवा, मी झाड झाले तर अशी कल्पना करून 5 ते 6 वाक्य लिहा। मैं कल्पना करना है कि अगर मैं झाड़ हो जाऊं तो, जैसे यहाँ पे कवित्री ने पक्षी बनने का, दो बिंदु होने का सब कल्पना की है, वैसे ही यहाँ पर मी झाड़ झाले तर ऐसा हमको कल्पना करके 5-6 वाक्य में वाक्य लिखना है। तो बच्चों देखो इसका मैं थोड़ा लिखी हूँ और आपको कुछ सुझाई दे तो आप लिख सकते हो।
देखो उत्तर, प्रश्न 5 उत्तर. मला झाड व्हायचे वाटते. झाड होऊन मी वाट सरूना सावली देईन. माझ्या छायेत लहान मुलांनी खेळावे, बागडावे असे वाटते. गोड गोड फळे मी निर्माण करीन. पशु पक्षी माझ्या गर्द सावलीत विसावतील. पक्षी माझ्या फांदीवर घरटे बांधतील. त्यांच्या पिल्लांचा मधुर आवाज ऐकण्याचा आनंद मला मिळेल. परोपकारासाठी झिजणे हे माझे ध्येय असेल. बच्चों देखो प्रश्न 6. हे शब्द असेच लिहा. ये शब्दों को ऐसे ही लिखना है देखकर. क्षितिज, ऊर्जा, मिश्किल, स्रोत, स्वार, सूर्यप्रकाश, चंद्र, निसर्ग, पुन्हा. प्रश्न 7. झुळूक मी व्हावे. कवी दा अ कारे यांची कविता मिळवून त्या कवितेचे वर्गात वाचन करा. बच्चों ये झुलुक मी वावे कविता का नाम है. इसके कवि हैं दा कारे. इनकी कविता लेकर कविता प्राप्त कर ये कविता क्लास में सुनानी है. प्रश्न 8. ढगांचे विविध आकार काढा. त्यांना रंग द्या व त्यात कवितेचे एक एक कडवे सुंदर अक्षरात लिहा. बच्चों यहाँ पे ढग मतलब बादल. बादल के विविध आकार मतलब देखो यहाँ पे बादल के चित्र बनाए हैं. इसे अलग अलग आकार बादल के बनाने हैं. फिर उसको क्या करना है, त्यांना रंग दिया, उसको कलर करना है. और एक एक कविता का एक एक कड़वे मतलब एक एक ऐसा एक पूरा एक एक कविता का कड़वे इसमें लिखना है सुंदर अक्षर में. और बच्चों प्रश्न 9 है. कवितेला जशी अनेक रूपे घ्यावीशी वाटतात तसे तुम्हाला कोण कोण व्हावेसे वाटते ते लिहा. बच्चों देखो कवित्री को इसमें जैसे अनेक रूप लेना है. देखो यहाँ पे कवित्री को क्या लेना है, पक्षी बनना है यहाँ पे, फिर दव बिंदु बनना है, फिर यहाँ पे क्षितिजावरचे गडद रंग बनकर ढग बनकर फिर ढग बनना, बादल बनना है, भरारणारा वारा बनना है, फिर कोहरा धुके बनना है, फिर ऊर्जेचा स्रोत सूर्य में अगदी जलून कालोखा सूर्य किरण बनना है. फिर बच्चों ऐसे जैसे कवित्री को बहुत सारी चीज़ें बननी है वैसे ही आप लोगों को भी क्या बनने का मन कर रहा है वो इसमें लिखना है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हूँ प्रश्न 9. मला पक्षी बनून गगनात फिरावेसे वाटते. उंचावरून पृथ्वीचे सौंदर्य पाहावे, ढगामध्ये लपावे, उंच पर्वतावर जाऊन त्याच्या शिखरावर बसावे असे वाटते. ऐसे बच्चों आपको भी जो ऐसा लगे अपनी कल्पना के अनुसार आपको कुछ लगता है तो लिख सकते हो. प्रश्न 10. खालील चित्र पहा, चित्राचे वर्णन करा. ये देखो यहाँ पे चित्र देखना है और इसका वर्णन करना है. देखो यहाँ पे चित्र क्या क्या दिख रहा है. घर है, घर के आगे ये घास है, गवत है, फिर सूर्य, पहाड़, पक्षी चल रहे हैं, तो ऐसा वर्णन करना है. प्रश्न 11. खालील वेळेला सूर्याचा रंग कसा दिसतो त्याचे निरीक्षण करा, लिहा. अभी देखो यहाँ पे सूर्य का किस समय बताया गया, उस समय सूर्य का रंग कैसा दिखता है वो निरीक्षण करना है और लिखना है. तो बच्चों देखो सूर्य यहाँ पे सकाळी मतलब सुबह के समय सूर्य कैसा दिखता है तो पीवल सर. फिर दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखता है, पांडरा सफ़ेद रंग का दिखता है. और सायंकाली मतलब शाम के समय सूर्य कैसा दिखता है, नज़र आता है तो लाल रंग का नज़र आता है. अब रात के समय सूर्य कैसा दिखता है तो रात के समय सूर्य बच्चों दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, रंगहीन. उपक्रम. तुमच्या कल्पनेने या कवितेचे वर्णन करणारे निसर्ग चित्र काढा व रंगवा. अपने कल्पना के अनुसार निसर्ग चित्र बनाना है और उसको कलर करना. जैसे यहाँ पे निसर्ग चित्र बनाया गया, ऐसा और भी आप अपने इससे कर सकते हो. अभी इधर है खालील वाक्यात कंसातील योग्य सर्वनामे घाला. बच्चों इसके पहले मैं सर्वनाम पढ़ा चुकी हूँ. जो नाम के बदले में हम जो शब्द का उपयोग करते हैं
तो उसको सर्वनाम कहते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया है आपण, ती, त्यानी, स्वतः। बच्चों ये सब सर्वनाम है, इसका उपयोग यहाँ पर खाली जगह में करना है। हसीना खिलाड़ू आहे, फिर डैश रोज पटांगणावर खेळते, म्हणजे यहाँ पे ती आएगा बच्चों यहाँ से। त्यांना हसीना खिलाड़ू आहे, ती रोज पटांगणावर खेळते। बाईने मुलांना खाऊ वाटला, फिर डैश मुलांशी गप्पा मारल्या, फिर यहाँ पे बच्चों त्यानी आएगा। बाईने मुलांना खाऊ वाटला, त्यानी मुलांशी गप्पा मारल्या। घरातील सगळे म्हणाले आपण सिनेमाला जाऊ, यहाँ पे आपण आएगा बच्चों। जॉन ने डैश चाह केला, जॉन ने स्वतः चाह केला, स्वतः मतलब उसने स्वयं तैयार किया। फिर यहाँ पे खालील वाक्यातील रिकाम्या जागी कंसातील योग्य सर्वनामे लिहा। बच्चों ये सब सर्वनाम है, तो इसका जो योग्य सर्वनाम यहाँ पे लिखना है। डैश गावाला जा, तो इसमें से तुम्ही गावाला जा। आईने डैश डबा भरून दिला, आईने तिचा डब्बा भरून दिला। त्याने आपण नहीं आएगा, तिचा डब्बा भरून। आज डैश खूब मजा केली, तो आज आम्ही मतलब हमने खूब मजा किया। दादा धावपटू आए, डैश रोज पलटो, दादा धावपटू मतलब दौड़ने वाला दौड़ाकू है, तो वो रोज पलटू मतलब भागतो, वो रोज तो क्या आएगा, तो तीनी। लड़की है तो ती, लड़का है तो। डैश बाळाला मांडीवर घेतले, तो क्या आएगा बच्चों, तिने बाळाला मांडीवर घेतले। मोत्याने धावत येऊन डैश स्वागत केले, तो मोत्याने धावत येऊन आम्हाला, आपण हे नहीं, आमचे, मोत्याने धावत येऊन आमचे स्वागत केले। बच्चों ये प्रश्नोत्तर हो गए हैं और इसको याद करना है, इस प्रश्नोत्तर को याद करना है और एक कविता भी याद करनी है।